नाजीर अहमद बानी, जिसने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, दरअसल वो हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था, जिसे कल यूपी एटीएस ने कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया है। यह तस्वीर जो आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, ये नाजीर अहमद बानी की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में बड़गाम में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उसने पर्चा भरा और अपने आप को व्यवसायी बताया और हल्फनामे यह भी बताया कि उसके ऊपर एक मामूली सा आपराधिक मामला दर्ज है, और कुछ नहीं बताया और ना ही किसी को पता चला। दरअसल नजीर अहमद बानी 1992 में जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, उसके बाद देश भर में कई दंगे हुए थे। उसी समय नाजीर अहमद बानी कश्मीर से देवबंद पहुंचता है और वहां पर एचएम से जुड़े लोगों के संपर्क में आता है और वहीं पर वो 1993 में एक पुलिस की टीम पर ग्रेनेड फेंकता है, जिसमें 4 लोग घायल होते हैं, 2 पुलिसकर्मी, 2 आम नागरिक। कुछ दिनों के बाद यूपी पुलिस नाजीर अहमद बानी को पकड़ लेती है और 1 साल जेल में रहने के बाद इसको सशर्त जमानत मिल जाती है। उसके बाद 1994 में यह अचानक लापता हो जाता है। सुरक्षा एजेंसियां इसके पीछे पड़ी हुई थी। कई जगह पर इसकी मूवमेंट के बारे में जानकारी भी मिली। ये भेष बदल कर कभी इस शहर, कभी दूसरे शहर, कभी नेपाल, ये हर जगह पर घूमता रहा, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देता रहा। लेकिन मजेदार बात यह है कि अचानक वो कश्मीर में आता है, अपने आप को एक व्यापारी के तौर पर वहां पर फिर से डेवलप करता है और जो इस बार विधानसभा चुनाव हुए उसमें वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इलेक्शन लड़ता है। 1500 के करीब वोट भी हासिल कर लेता है। बाकी कैंडिडेट की तरह वो भी प्रचार कर रहा था। जब हल्फनामा दायर किया गया तो उसके साथ ही एजेंसियां भी जांच करती हैं, पुलिस भी जांच करती है कि इसके कोई केस तो नहीं, लेकिन तब यह मामला सामने नहीं आता है। लेकिन यूपी एटीएस को खबर मिल जाती है कि नजीर अहमद बानी बड़गाम में उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जिसने इलेक्शन लड़ी थी, वो वही नजीर अहमद बानी है जो देवबंद में 1993 में पकड़ा गया था और 1994 में जमानत पर बाहर आकर फरार हो गया था। कल अचानक यूपी एटीएस की टीम कश्मीर पहुंचती है। स्थानीय पुलिस की मदद से नजीर अहमद बानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद जो भी प्रक्रिया वहां पर थी वो पूरी करने के बाद टीम उसे वापस ले जाती है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी जांच कर रही है कि क्या उसके कोई जम्मू कश्मीर के भीतर लिंक कैसे थे, यहां पर किन आतंकी संगठनों के साथ साठगांठ थी, किन किन लोगों से मिलता था। यह अब जांच का विषय हो सकता है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इतने साल फरार रहने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा एक आतंकी जम्मू कश्मीर में आकर अपने आप को एक व्यापारी के तौर पर सामने लाता है और बड़गाम में चुनाव भी लड़ लेता है, वो भी जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। अब भले ही उसको पकड़ लिया गया है, जांच होगी और कितने लिंक निकलेंगे उसकी भी जांच होगी। जम्मू कश्मीर की पुलिस भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली कि 1992 में जब विवादित ढांचा अयोध्या में गिराया गया था, उसके बाद यह एचएम के संपर्क में कश्मीर में ही आ गया था और यहीं से इसको भेजा गया था देवबंद में। वहां पर कुछ समय रहने के बाद सीमा पार से आए एक आतंकियों का दल, जिसे यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में मार भी गिराया था, उनमें से एक आतंकी को गिरफ्तार भी कर लिया था, यह उनके संपर्क में था और इसी ने वहां पर देवबंद में जब पुलिस की टीम एक बाहर घूम रही थी तो उसके ऊपर ग्रेनेड हमला किया था, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, 4 लोग घायल हुए थे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया, फिर केस चला, 1 साल के बाद जमानत हो गई। लेकिन इसकी जो डिटेल है वो बड़ी दिलचस्प है। ये मैट्रिक पास है कश्मीर से ही, 51 ईयर एज है और 1992 में उस समय जवानी में था। जिस तरह से कई लोग गुमराह होकर सीमा पार चले गए थे, उसी तरह से उस समय जो माहौल देश में बना था, ये उसी का बदला लेने के लिए यहां से यूपी चला गया था।
और जाहिर सी बात है कि जब उस समय गया था तो कश्मीर के भीतर कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, मामूली एक आपराधिक मामला था, उसके ऊपर इतनी जांच भी नहीं होती है। लेकिन जब वहां पर वो पकड़ा गया और ये पता चल गया कि ये एचएम से जुड़ा हुआ है, उसके बाद एजेंसियों को पता होना चाहिए था। अब ये जांच का विषय है, इसके ऊपर सवाल उठे या ना उठे वो एक अलग मुद्दा हो सकता है कि जांच होनी चाहिए थी। जब कोई चुनाव लड़ता है तो पूरी पड़ताल होती है। लेकिन सवाल ये है कि एक एचएम का आतंकी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, जो इस समय जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ता है। आप सोचिए कि अगर कोई और विधानसभा होती जहां पर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के तौर पर, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, उस समय अनाउंस कर दिए गए थे कि यही होंगे, वो चुनाव लड़ रहे थे। अगर कहीं और सीट के ऊपर कोई और चुनाव लड़ रहा होता, जिस समय जो कश्मीर के भीतर इस समय हालात बने थे, और अगर ये किसी बड़ी पार्टी में शामिल होता और इलेक्शन जीत जाता, तो आज शायद कैबिनेट मंत्री होता, तो फिर शायद यूपी पुलिस भी इसको पकड़ने में हाथ कतराती। खैर, वो तो एक सोचने की बात है, उसके ऊपर बात करना जहाँ दूसरी तरीके से सोचना वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन सवाल तो है कि आखिर एक आतंकी जो यूपी से फरार हो चुका था, इतने सालों से एजेंसियां पुलिस उसको ढूंढ रही थी, वो जम्मू कश्मीर में आकर विधानसभा का चुनाव लड़ लेता है और कल उसको पकड़ लिया गया है। अब जांच होगी, उन संपर्कों को, उन लिंक्स को खंगाला जाएगा। यूपी एटीएस भी अपने स्तर पर जांच कर रही है, एजेंसियां भी अपने स्तर पर जांच कर रही हैं, और अब जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसके ऊपर जांच कर रही है। एक मामूली से केस को अगर एक साइड पे छोड़ दिया जाए तो अब उन चीज़ों की जांच होगी कि बतौर एक कैंडिडेट कहां कहां पर प्रचार किया, कौन कौन लोग इसके समर्थक थे, कौन कौन लोग इसके प्रचार में शामिल हुए, कहां कहां पर ये जाता था। अब पूरा डाटा खंगाला जाएगा कि कश्मीर में एचएम के नेटवर्क को, जो इस समय दूसरे आतंकी संगठनों के जो पूर्व कमांडर जो इस समय एचएम में शामिल हुए हैं, वो इसको दोबारा से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं उसमें नज़ीर अहमद बानी तो नहीं था। अब वो जांच का विषय है, उसके ऊपर जांच होगी, फिर देखा जाएगा कि आखिर क्या निकलता है। लेकिन खबर बड़ी है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जिसने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वो एक एचएम का आतंकी था, जिसे यूपी पुलिस पकड़ कर कल ले गई है। अभी के लिए बस इतना ही।